सर, जिस प्रकार से कंगना रनावत ने मुंबई छोड़ा, मुंबई आई और फिर वो वापस से मुंबई उन्होंने छोड़ा, इस पर आपका क्या विचार है? क्या उन्हें मुंबई छोड़ना चाहिए था या मुंबई में रह के ही सबसे लड़ाई करनी चाहिए थी, आगे इसको बढ़ाना चाहिए था? नहीं, कंगना रनावत जो बॉम्बे गई थी, मुंबई गई थी, वो कोई काम करने नहीं गई थी। अभी वो गई थी उनके चैलेंज पर उपस्थिति दर्ज कराने के लिए गई थी। और वही अकेली नहीं गई थी, हमारे क्षत्रिय महासभा के लोग हजारों हजार लोग गए थे उनके व्यक्तिगत सुरक्षा के कवच बन करके। कई हजार लोग एयरपोर्ट में भी क्षत्रिय समाज के लोग मौजूद थे और शिवसेना से तू मैं होने के लिए हर तरह से प्रबंधन हम लोगों ने, सभी क्षत्रिय संगठनों ने किया था। कंगना रनावत का घर तोड़ा, ऑफिस तोड़ा, उसको हमको बहुत ज़्यादा ग्लानि नहीं है, क्योंकि अभी तो सबके तोड़े जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और जो आप पूछ रहे हैं कि वो वहाँ रह करके लड़ना चाहिए था, तो कोई इस तरह की लड़ाई हमारा नहीं चल रहा था कि अभी वहाँ फौजदारी करना है। अगर उधर से कोई इस तरह की दिक्कत पैदा करते तो हम लोग सक्षम हैं और बहुत दिन तक क्षत्रिय महासभा के लोग अभी वहाँ रहे जब तक कंगना रनावत मुंबई में थी। अब वो चली गई हैं अपने घर, सभी कोई घर जाता है, पहले भी वो घर में ही थी, इन्होंने चैलेंज किया इसलिए वो गई थी उनसे निपटने के लिए। देखिए, एक शब्द दोनों तरफ से निकम्मापनी है, हमारी तरफ से भी, कंगना की तरफ से भी और संजय राउत की तरफ से और शिवसेना की तरफ से भी। इन्होंने कहा है, कंगना ने कह दिया कि वो पीओके है, इन्होंने पीओके का नाम रख दिया शिवसेना वालों ने पाकिस्तान समझ करके। इनको शर्म आनी चाहिए कि जो पीओके है वो भारत का ही अभिन्न अंग है, उसको हम भारत ही मानते हैं। तो इसमें ना तो शिवसेना को दर्द होना चाहिए और ना ही कंगना को इस तरह की भाषा बोलनी चाहिए थी। यहाँ दोनों तरफ से गलतियाँ हुई हैं। हम एक तरफ तो कहते हैं कि हम जल्दी पीओके तो भारत ही था, बंटवारा के टाइम में तो हमारे हिस्से में था, ये तो बाद में कुछ निकम्मे लोगों की वजह से छूट गया। वो पाकिस्तान के बाप का तो नहीं है, वो पाकिस्तान तो उसमें कब्जेदार नहीं है, मुंह से केवल बोला जाता है। वहाँ के इंडिपेंडेंट लोग हैं जो अपना चला रहे हैं पीओके को। अभी जल्दी ही मुझको लगता है कि 2020 में ही, भगवान चाहेंगे तो 2020 में नहीं तो 2021 में वो भारत ही हो जाएगा। हम शिवसेना को ये बता देना चाहते हैं कि हम ये एजेंडा बीजेपी जो लोक रही है, लोक ना समझते हैं ना, जो अपने पाले में गेंद समझ रही है, तो हम शिवसेना से इसलिए लड़ रहे हैं कि वो हमारे कुल की, हमारे वंश की, क्षत्रिय वंश की बेटी है, इसलिए हर तरह से हम कंगना के साथ हाजिर रहेंगे, हर तरह से उनके साथ लड़ने के लिए पूरा क्षत्रिय कुल समर्पित रहेगा। केवल कंगना ही नहीं, और भी जितनी भी क्षत्रियों की बेटी के साथ कोई भी अन्याय करेगा, इसीलिए हम लोगों ने संगठन बनाया है। पूरे भारत में कह रहा हूँ, अगर कोई गलती से मनसा गलत किसी की हो भी तो अभी सचेत हो जाए, नहीं तो उसकी दुर्गति कर देंगे। अगर किसी भी लड़की को, सर्वप्रथम तो हम अपने क्षत्रिय समाज की लड़कियों के लिए पूरे भारत को चेतावनी देते हैं कि कोई जाने अनजाने में किसी भी तरह का गलत कदम बिल्कुल ना उठाएं, अन्यथा उसका दुष्परिणाम भोगने के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। सर, जिस प्रकार से ड्रेस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा को भी 1 सप्ताह का समय दिया गया, कंगना जी के प्रॉपर्टी के बगल में ही उनका फ्लैट है, उनको उसको भी तोड़ने के लिए 1 हफ्ते का समय लिया गया है, इस पर आपके क्या विचार है? नहीं, वो तो अगर मकान तोड़ना
सरकारी काम है, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। मकान तोड़, ये इसलिए राजनीति हो गई कि केवल कंगना का ही ऑफिस तोड़ा गया, इसलिए राजनीति मुद्दा बन गया और बीजेपी उसको भजाने लगी। हम कंगना का बहुत सपोर्ट किया, अर्णव गोस्वामी जो आर भारत का संपादक है, मालिक है, जो भी है, लेकिन हमने उसको भी कहा है कि ये अपने से बड़े बड़े लोगों को, सम्मानित प्रतिष्ठित लोगों को भी तू तड़ाका करके बात करता है जैसे ये थानेदार लगा हो। इसको ये समझना होगा कि प्रतिष्ठित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति अपने से बड़े बुजुर्ग की किस तरह से सम्मान किया जाता है, किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो उसको समझना पड़ेगा। अन्यथा उसके साथ भी पूरी तरह से सरकार उसके गलत विचारों को समझा दे या फिर उसको रौंद दे। सर, एक प्रश्न मेरा इन विषयों से हट के है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम तो बदल के उन्होंने छत्रपति शिवाजी रखा है। इस पर आपके क्या विचार है? दिल्ली में भी कई रास्तों के या रोड के नाम जो पुराने समय से चले आ रहे थे वो बदले हैं, तो आप ये यूपी के उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहना? देखो, देश, हमारे क्षत्रिय कुल के लोग हजारों साल तलवार की नोक पर, या तो न मुकुल आताताइयों को बसने दिया ठीक से, जीने दिया ठीक से, और न ही अंग्रेजों को भी। हम लड़ते रहे, भगाते रहे। जो लोग कहते हैं मुगल शासन था, मुगल शासन था, अरे हराम, फिर मुझको गाली निकल आती है कि इन बेहुदों से पूछो कि 1947 तक 543 रियासत के मालिक क्षत्रिय कुल के थे अंग्रेजों के टाइम में। तो अगर ये अकबर और बीरबल और फलाने और ढिमाके पूरे देश में शासन कर लिया, तो पूरे देश में कहाँ मर गए वो राजा, कहाँ नवाब मर गए, कहाँ उनकी रियासत है? ये सब पंडितों की मेहरबानी है, ये लोगों को गुमराह करते हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि मुगल शासन था, अकबर का शासन था। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अवध में अकबर एक बार भी गंगा जी के उस पार पैर नहीं रखा। अवध प्रांत में, अवध साम्राज्य में अकबर कभी कोई बता दे कि पैर रखा हो, तो राजा अगर वो था सब जगह का, तो क्यों नहीं रखा ये? और तो भी अपने सारे रिश्तेदारों को पूरे भारत में राजा बना देता। फिर क्षत्रिय कुल के 567 राज्य में, रियासतों में 543 केवल क्षत्रिय कुल के पास थी। तो मुगल शासन कहाँ से आ गया? अंग्रेज तो कोई राजा नहीं था यहाँ। अंग्रेजों के शासन में भी 543 रियासत थी 1947 तक। हम राजा थे, हम जमीन का पट्टा देते थे, हम अपनी सुरक्षा गार्ड अपने पास रखते थे, फैसला हम करते थे, अंग्रेज नहीं करता था फैसला। किसी से वाद विवाद होता तो हम सजा देते थे, रियासत का राजा देता था सजा, जमीन का वसूली राजा लेता था। और इस तरह की तो अभी भी कंपनियां हैं, अडानी, अंबानी, इस तरह की ईस्ट इंडिया कंपनी भी काम कर रही थी। उसको कह दिया शासन है, शासन है, प्रशासन है। प्रशासन नहीं था, हम राजा, स्वतः राजा थे। तो ये अभी ब्राह्मणों का एक आपने वो पूछा म्यूजियम का ना, मुगल म्यूजियम, तो ये होना ही नहीं चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज रखा। हम उनके इस कार्य को सराहना करते हैं, लेकिन योगी बाबा कभी पढ़े लिखे हो वंशावली के बारे में? महाराजा त्रिलोकचंद, महाराजा हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन, महाराजा सुहेलदेव, राजा राव राम बख्श, राणा बेनी माधव,
ये तमाम, ये तो हमारे कुल के ही राजा थे। तो तुमको, तुम्हारी आंख में भांग घुस गया था। उत्तर प्रदेश का कोई महापुरुष नहीं मिला कि उसके नाम से रख दो। तुम मराठा से, वहां से मराठवाड़ से आएगा, यहाँ नाम आएगा उत्तर प्रदेश में, अवध के प्रांत में। इसमें इनको शर्म आनी चाहिए योगी आदित्यनाथ को। जाओ ना वहाँ बॉम्बे का, दादर का और राजा राव रामबक्स, राणा बेनी माधव का नाम रख के आओ ना। उत्तर प्रदेश में महाराजा शिवाजी, यहाँ महाराजा शिवाजी का क्या मतलब है आगरा में नाम रखने, नामकरण करने का? उत्तर प्रदेश में सब क्षत्रिय विहीन है। फिर हम बोलते हैं तो कहेंगे कि क्षत्रियों को ही बोल रहे हैं। तुम्हें क्षत्रित्व आना चाहिए उबल करके। सोचो कि कितने लोगों ने, 4 लाख लोगों ने राम मंदिर पर क्षत्रियों ने अपना बलिदान दिया है। तुम्हारी आंख में भांग घुस गई है, तुमको दिखता नहीं है, समझ नहीं आती। यहाँ उत्तर प्रदेश का आदमी मराठा को यहाँ नाम लेगा, यहाँ सब क्षत्रिय विहीन है उत्तर प्रदेश। इसलिए उन्होंने एक सराहनीय काम किया, लेकिन ये निंदनीय भी काम किया। और आगे से मर जाओ, राजा हरिश्चंद्र के नाम से कुछ रख दो, तुम्हारे मौत आती है। तो समझना होगा क्षत्रियों के खिलाफ। हम जानते हैं कि किसके दबाव में किया है, क्योंकि इनका तो दफ्तर ही वहाँ है मराठाओं के बीच में, नागपुर में, उनके दबाव में कर दिया। तो यहाँ क्षत्रिय क्या भांग घोटेंगे? वो तो ये भी चालू करा दिया कि जय, हम लोग राजा रामचंद्र की जय बोलते थे, उन्होंने नागपुर वालों ने जय परशुराम चालू करा दिया। अब इनसे पूछो, कहते हैं कि परशुराम भी उनके अवतार थे, भगवान विष्णु के। तो ये बताएं कि भगवान परशुराम भी थे उस युग में, भगवान राजा रामचंद्र जी भी उस युग में थे। तो कि कौन अवतार थे? राजा रामचंद्र का रूप धारण किया था विष्णु भगवान, या फिर परशुराम का धारण किया था? दोनों थे ना उस जमाने में, दोनों महापुरुष हमारे पूज्य। और ब्राह्मण लोग तो कहेंगे कि मैं परशुराम का वंशज हूँ। तो परशुराम की तो शादी नहीं हुई, तो उनके बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? कहाँ से बच्चे पैदा हो गए? नागपुर से पैदा हो गए क्या? वंश तो चलेगा ना जब बच्चा पैदा करेगा कोई। जब बच्चे नहीं पैदा किया तो वंश कहाँ से चल गया पंडितों का, परशुराम का? ये सब चीज़ें इनकी अफवाहों, ये महायुद्ध कलेश करने का इन लोगों का तरह तरह के एजेंडे हैं, ताकि हम आपस में लड़ते रहें। तो हम लड़ेंगे नहीं। ब्राह्मणों की जो चतुराई है उसको हम नई जनरेशन को बताएंगे कि कैसे कैसे ये चतुराई से तुमको गंगा जी में डुबोने की कोशिश, गंगा में भी नहीं, गढ़ई में डुबोने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।